नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार। सरसों पर चर्चा हम रूटीन में रोज करते हैं। सरसों पर चर्चा आज भी होगी, लेकिन विस्तार से चर्चा थोड़ी सी ग्वार पर भी आज जरूरी है। कल वायदा किया था आप सबसे कि ग्वार पर चर्चा करेंगे। सरसों पर चर्चा करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। आप शेयर और लाइक बहुत करते हैं, इसके लिए आपका आभार। हमारा हर वीडियो, अब आगे आगे जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सरसों से। सरसों में शनिवार को सुबह जब बाज़ार खुला, मंडियां खुली, NCDX वगैरह प्लेटफार्म तो सारे बंद हैं, कल से ही बंद हैं और कल भी बंद रहेंगे, रविवार है कल। लेकिन जो मंडियों की जो चाल खुली सुबह, तो ऐसे लग रहा था कि बाज़ार में कोई विशेष दबाव नहीं है और बाज़ार अभी स्टेबल है, बाज़ार अभी स्थिर है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो बाज़ार में जो परसों एक खबर आई थी, जो मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताई थी, कि सरकार ने सोया के तेल आदि आदि पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है, आयात शुल्क जो है वो घटा दिया है, कम कर दिया है, और उसका असर सरसों पर दबाव के रूप में देखा जा सकता है। तो वो जो असर था वो आज देखने को मिला और कई मंडियों में भाव 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये तक टूट गए। लेकिन चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी गिरावट नहीं है। इतनी गिरावट, इतना अप डाउन तो बाज़ार में होना ही चाहिए। बाज़ार चलता ही इसी सहारे से है। अगर एक जगह जाकर के बाज़ार स्थिर हो जाता है या सिर्फ तेज़ी ही तेज़ी की तरफ बढ़ता है, तो सिर्फ जो तेज़ी की तरफ एकदम बढ़ने वाला जो बाज़ार है वो बाज़ार तेज नहीं रहता, वो उस खतरे में रहता है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सोमवार को NCDX जैसे प्लेटफार्म खुलेंगे और उनके खुलने से पता लगेगा कि बाज़ार की आगे की दिशा क्या रहती है। कुल मिलाकर के बाज़ार में अभी बड़े मंदे की संभावना नहीं है। जो सरसों में ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है वो ट्रेंड पॉजिटिव ही बने रहने की संभावना है। उतार चढ़ाव चलता रहेगा। सोमवार को फिर थोड़ी सी और बाज़ार में दबाव देखा जा सकता है, लेकिन मंगलवार से पर्याप्त सुधार होने की प्रबल संभावना है। मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी ग्वार की चर्चा करने के बाद। ग्वार की पिछले हफ्ते एक विशेष वीडियो आपको दिया था और उसमें एक आंकलन लगाया गया था कि जो बरसात हो रही है इन दिनों, अभी भी आजकल में भी बरसात हुई है राजस्थान के एक बड़े हिस्से में, तो उस बरसात से कितना सुधार हुआ है। तो 2-3 दिन के अंदर जो हमने राजस्थान के लोगों से, व्यापारियों से, किसानों से जो बात की, तो उससे एक ये चीज़ सामने आई कि जो अब इस समय जो बरसात हो रही है उससे कोई बहुत बड़ा लाभ ग्वार की क्रॉप को नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ जगह पर बरसात ज़्यादा होने से नुकसान भी हुआ है। ऐसा ही हरियाणा के, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हरियाणा के आदमपुर, भिवानी, इससे लेकर के डबवाली तक के इलाके में बहुत ज़्यादा बरसात होने से, अत्यधिक बरसात होने से ग्वार की फसल काफ़ी नुकसान में गई है। सिर्फ एक जो फसल बढ़ने का थोड़ा बहुत जो कारण बनता है वो यही है कि जो एरिया हमें अनुमान लगाया जा रहा था कि 16 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है, सरकार का कहना है कि 16 लाख नहीं, बिजाई ज़्यादा हुई है, जबकि कोई किसान या कोई व्यापारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकारी आंकड़ों को अगर छोड़ दें और व्यवहारिक बात करें, जो किसान कहते हैं या जो व्यापारी कहते हैं, उनके मुताबिक अभी भी 16 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की बिजाई नहीं है। और बिजाई नहीं है, और जो बिजाई है उसमें भी मानसून देरी से आने के कारण बहुत सा इलाका अकाल के चपेट में आ गया है और उससे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनुमान 35 लाख 30 लाख बोरी का लगाया जा सकता था, उसके अंदर कोई बड़ा सुधार होने की संभावना नहीं दिखती है। बड़ा सुधार नहीं होगा तो भाव कैसे चलेंगे? आप जानते हैं कि भाव में सुधार होगा, तेजी होगी। आज के दिन 11 सितंबर के दिन हरियाणा की, राजस्थान की सीमावर्ती मंडियों के अंदर भाव जो है 6000 से लेकर के और 6700-6800 रुपये तक के आसपास चल रहे हैं। आने वाले हफ्ते के अंदर ये जो भाव हैं इनमें 200 से 300 रुपये की और तेजी आ सकती है। उसके बाद फिर एक बार बाज़ार थोड़ा सा स्थिर हो सकता है, क्योंकि नई फसल की जो आहट है वो बढ़ जाती है।
नई फसल आने के बाद में फिर थोड़ा बहुत दबाव बनेगा और फिर एक बार दबाव बनने के बाद में फिर एक बार सुधार होने की संभावना बनेगी। तो कहना ये चाहिए कि इस बार जो ग्वार का बाज़ार है या ग्वार की जो फसल है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छे का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अभी पिछले 15 दिन पहले एक बूम उठा करके जो जिस रेट पर आपने ग्वार खरीदा है उस रेट तक ना पहुँचे तो लेकिन उसके आसपास ज़रूर जा सकता है। तो अब कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का भरतपुर का आज का भाव रहा है 8,250 रुपये और जयपुर में 8,825 रुपये, हिंडौन में 8,404 रुपये, दिल्ली में 8500 रुपये, आदमपुर में 7,881 रुपये, सिरसा में 7500 से लेकर 7850 रुपये, कोटा में 7800 से लेकर 8,085 रुपये, बरवाला में 7,850 रुपये, बारामंडी में 7,900 से 8,116 रुपये, गंगापुर सिटी में 8,400 रुपये, दादरी में 8,300 रुपये, खैरथल में 8,400 रुपये, निवाई मंडी में 8,750 रुपये, एलनाबाद में 7,500 रुपये से लेकर के 7,850 रुपये, सुमेरपुर में 8,300 रुपये, गोलूवाला मंडी में 7,590 रुपये, आगरा में 9,400 रुपये। आगरा में ये सलोनी के भाव है। सलोनी के भाव में कल से 100 रुपये की मंदी आई है। हापुड़ में 8,500 रुपये, सिवानी मंडी में 7300 से 7,750 रुपये, ग्वालियर मंडी में 8,400 रुपये, नौहर में 7500 से 7,785 रुपये, अलवर में 8400 रुपये, गंगानगर में 8,076 रुपये, रेवाड़ी में 7,822 रुपये से लेकर के 8,051 रुपये तक। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल सरसों पर नहीं, कल चना पर एक बात करेंगे। नमस्कार।